और देखिए लगातार चर्चा जो है वो यहाँ पर जारी है और अब आगे के सेशन का हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं। आगे का सेशन जो है तरुण अगल जो है वो हमारे साथ जुड़ेंगे, जो फाउंडर है राइजिंग इंडिया के। स्टार्टअप को लेकर बात करने जा रहे हैं। स्टार्टअप जिसका क्रेज यूथ में बहुत ज्यादा है, वो स्टार्टअप जिससे युवा ये समझ रहा है कि वो अपना बिजनेस शुरू करके काफी आगे तक बढ़ सकता है, नौकरी नहीं करना चाहता है, लोगों को नौकरी और देना चाहता है और किस तरह से अगर भारत के भविष्य की बात होती है, विकास की बात होती है तो उसमें अपना योगदान देना चाहता है। मैं यहां पर स्वागत करना चाहती हूं तरुण अगल का, जो फाउंडर है राइजिंग इंडिया के। थैंक यू सो मच बरखा। और मुझे लगता है कि हमारे साथ में यहाँ पर जितने भी साथी हैं वो जरूर इस सेशन को एंजॉय करेंगे। सभी बड़े इंटरेस्टिंग हैं, लेकिन हर कोई चाहता है कि भाई वो एक अच्छा बिजनेसमैन बने। हर कोई चाहता है कि वो अपने अंडर में लोगों को नौकरी दे। नौकरी करने वाले से बेहतर नौकरी देने वाले अपनी एक इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। कई बार लगता है कि आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है, कई बार आपको लगता है आपके पास में बैकअप नहीं है, फाइनेंशियल आपको सपोर्ट नहीं है या फिर इतने साउंड नहीं है। और यही वजह है कि ऐसी तमाम योजनाएं केंद्र से लेकर राज्य सरकारें चला रही है स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए, आपको एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, और ताकि ऐसे तमाम ऐसे उद्यमी उद्योगपति की श्रेणी में ना सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करें। इसी तरह की अब एक अलग विचारधारा जरूर नजर आती है और इसको लेकर अलग अलग स्टेप्स भी हैं, अलग अलग एक्शंस भी हैं। वही जानने की कोशिश करेंगे हम इस सेशन में और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जरूर गौर से सुनेंगे। हो सकता है यहाँ से कुछ आइडियाज आपको अपने स्टार्टअप्स के लिए मिल जाएं। मेरे साथ में तरुण अगल जी है जो कि राइजिंग इंडिया के फाउंडर हैं। मैं आगे बढ़ूं लेकिन एक बार तालियों के साथ में प्लीज, ताकि एनर्जी मुझे भी नजर आए आप सभी की। बहुत स्वागत है तरुण जी आपका। तरुण, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि आखिर ये राइजिंग इंडिया क्या है? Thank you very much for the opportunity. Rising India, as the name थोड़ा suggests. सा माइक ऊपर जी। Yeah, is it good? Okay. Namaskar. Thank you so much, Naina, for the opportunity. And I think I would first like to congratulate आप सभी को कि आपने ये आयोजन किया है and also आपने प्लेस किया है स्टार्टअप्स के बारे में बात करने के लिए। As the name suggests, Rising India is उभरता भारत। हम ये समझ रहे हैं कि भारत अभी उभर रहा है and that's how the name actually enacted, Rising India. The idea is to contribute towards India's growth. भारत की जो प्रगति हो रही है उसमें हम सभी का योगदान बहुत जरूरी है एंड आई थिंक युवाओं से लेकर सभी इसमें कंट्रीब्यूट करने का टैलेंट रखते हैं। द आइडिया वाज टू हैव अ सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप। जो आइडियाज जो स्टार्टअप्स होते हैं जनरली यही सोचते हैं कि हमें अगर कोई स्टार्टअप करना है तो बहुत जरूरी है कि आपके पास फंड्स होना चाहिए, लेकिन और ये चीजें बदल रही है। ये बदल रही है जैसा कि नैना ने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है और बहुत सारे प्राइवेट एजेंसीज होती है, जिससे ये चीजें बदल रही है कि आपको जरूरी नहीं है कि फंड हो तभी आप स्टार्टअप कर सकते हैं। और माइंडसेट भी ये रहता है कि अगर आपके पास आइडिया है तो आपको बहुत अच्छा सा एक पिच डेक बनाकर इन्वेस्टर से फंड लेने चाहिए तो ही आपका स्टार्टअप है। ये भी बदलने की बहुत जरूरत है, तभी हमने नाम शुरू किया सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप, जहां पे आप फोकस करते हो आइडियाज पर, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स पर एंड ना कि एक पिच डेक बनाकर फंड्स कलेक्ट करने के लिए। वहीं से शुरुआत हुई इसी सोच के साथ एंड मेन इंपॉर्टेंट ये था कि अगर आपको कुछ करना है तो आप जैसे चित्तौड़गढ़ जैसे शहर में नहीं हो सकते हो, आपको दिल्ली मुंबई जाना पड़ेगा तभी आप कुछ कर पाओगे। ये मोर ऑफ माइंडसेट था एंड आई थिंक बहुत सारे डिस्कशन इससे जो पहले हुए हैं वाज टॉकिंग अबाउट कोविड के टाइम पर किस तरीके से वर्चुअल और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिला है एंड इसका सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को लेना चाहिए तो वो आज के यूथ को लेना चाहिए, स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेना चाहिए, क्योंकि स्टार्टअप्स आपको ये जरूर बताता है कि आपको मुंबई दिल्ली और मेट्रो में होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ इनोवेटिव और नया करना है तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, बिकॉज यू आर कनेक्टेड ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड इवन। So that's how we started Rising India, to help tier 2, tier 3 towns talent to get into startup ecosystem. हर एक इंसान को वो प्लेटफॉर्म मिले कि वो उसके अगर पास टैलेंट है या फिर आइडिया है, so there is an ecosystem to help those people to get started
थ्रू आइडिया और wherever they need anything, चाहे वो फंड हो, चाहे वो मेंटरशिप हो, चाहे वो कुछ आइडियाज को रिफाइन करने की जरूरत हो। यानी कि तरुण, अगर मैं भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहूँ या फिर मैं भी अगर कुछ अपने स्टार्टअप करना चाहूँ तो उसके लिए मुझे डिग्री की बहुत ज्यादा जरूरत होगी या फिर फंड की जरूरत? अगर मेरे पास फंड नहीं है तो क्या ये संभव है कि मैं अपना कुछ स्टार्टअप कर सकूं? आई थिंक मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जरूरत होगी वो ये होगी एक माइंडसेट की, कि आपका माइंडसेट होना चाहिए कि आपको कोई प्रॉब्लम मिली है और आपको उसको सॉल्व करना है। स्टार्टअप कभी ये नहीं हो सकता है कि हमारे पास फंड्स है तो हम कुछ स्टार्ट कर दें और आइडिया है तो हम स्टार्ट कर दें। आइडिया तब आता है जब आप कोई प्रॉब्लम को फेस करते हो। व्हेन यू हैव अ प्रॉब्लम यू विल थिंक अबाउट अ सोल्यूशन। फिर आपको अगर उस सोल्यूशन को किस तरीके से आप आर्टिकुलेट कर कर उसके लिए एक आइडिया डेवलप करते हो, एंड इट्स अ प्रोसेस। जैसे कोई भी प्रोडक्ट एक ही बार में नहीं बना है। यू टेक एनी एग्जाम्पल, एनी प्रोडक्ट, it was a evolution journey for every product or any product, and that's how startup would evolve. अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि आइडिया तो होना जरूरी है। ऑफ कोर्स विदाउट विजन कोई भी आप स्टेप नहीं लेते, लेकिन अगर कोई कुछ स्टार्ट करना चाहता है, पहले कई तरह के बैरियर्स रहते थे। मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट तो एक सही प्लेटफॉर्म का पता होना, सही रास्ता उनको मिलना, फंडिंग्स जो हैं वो जरूर अरेंज करना। इसी तरह से अब राजस्थान में आई स्टार्ट एक स्कीम चलाई गई इसी तरह से यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए। जरा मुझे बताइए कि आई स्टार्ट जो स्कीम है वो स्टार्टअप इंडिया के लिए या फिर स्टार्ट जो अपना कुछ सेटअप करना चाहते हैं उनके लिए कितनी कारगर है? तब जी, आई थिंक ये गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है स्टार्टअप इंडिया से शुरू हुआ और धीरे धीरे सारे राज्यों में एक स्टार्टअप सेल बनाने की योजनाएं बनाई गई। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब हम वर्ल्ड्स टॉप 5 कंट्रीज में आने लगे हैं और वर्ल्ड्स टॉप 3 कंट्रीज में आने लगे हैं स्टार्टअप्स को लेकर, तो गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड दैट्स व्हाट द गवर्नमेंट हैज रियलाइज्ड और उन्होंने शुरू किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम से आई स्टार्ट राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम है जहां पर स्टार्टअप सेल उन्होंने सेटअप किया है। आई थिंक इट्स थ्रू DOIT डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशंस, जो कि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में है। नाउ आई स्टार्ट की अपनी पॉलिसी है एंड जो भी स्टार्टअप करना चाहता है वो इतनी रिसर्च तो जरूर करता है कि क्या क्या उसको फैसिलिटीज मिल सकती है। देयर आर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्राइवेट अथॉरिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस जो आपको हेल्प करते हैं आइडिया को बढ़ावा देने के लिए, उसको स्टार्टअप में कन्वर्ट करने के लिए। आई स्टार्ट ने भी अपनी स्कीम्स बहुत सारी इनिशियल की थ्रू द पॉलिसी राजस्थान स्टार्टअप स्कीम्स। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि देयर आर फंडिंग स्कीम्स। अगर आपके पास बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छी टीम है जो कि स्टार्टअप बना सकती है, उनके लिए आपको फंड दिया जाता है। दैट इज ऑल्सो ग्रांट। पहले ऐसा हुआ करता था, आपको फंड दिए जाते थे लोन की तरह से। जनरली जो फार्म लोन की हम बात जानते हैं सभी के, फार्मर्स को लोन दिए जाते हैं फिर वेव कर दिए जाते हैं, और जो कि काफी पॉलिटिकल चीजें मानी जाती है। अब गवर्नमेंट भी बदल रही है इंडिया के साथ। द वे वी आर राइजिंग, द वे वी आर ग्रोइंग, उसमें क्या हो रहा है कि जो भी इनोवेशन जानता है, जो कुछ नया करके बता सकता है, कोई यूनिक चीजों को डेवलप कर सकता है, उसको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है थ्रू ग्रांट। एंड वो ग्रांट नॉन रिफंडेबल होती है, आपको देनी नहीं होती है वापस, क्योंकि आपका आइडिया यूनिक है, इनोवेटिव है, वो किसी ना किसी तरीके से स्टेट को, कंट्री को बेनिफिट करेगा। जैसा कि आपने शुरुआत की थी कि वो रोजगार आप दे पाओगे। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द मोटिव कि अगर आपको फंड दिए जाएंगे तो आपका स्टार्टअप ग्रो करेगा, डेवलप होगा, इवॉल्व होगा, एंड देन यू विल बी एबल टू हायर पीपल, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाओगे। बहुत खूब, लेकिन मैं चाहूंगी आप भी माइक थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखकर बोले तो यंग भारत की जो आवाज है बुलंद आवाज दूर तक जानी चाहिए। आई एम नॉट वेरी यूज्ड टू। हाँ, इट्स ओके। अच्छा, लेकिन तरुण एक और चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि खासतौर से अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो कई ऐसे पिछड़े इलाके हैं शायद जहां पर अवेयरनेस की एक जरूर कहीं ना कहीं कमी रही है, और कई लोग ऐसे हैं जो जिनके पास में क्वालिटीज तो हैं, जिनके पास में विजन भी है, लेकिन सही प्लेटफॉर्म नहीं पता रहा होगा। तो अब ये आई स्टार्ट जो स्कीम है उससे कितना बदलाव आया है, और आपके जैसे और भी कई ऐसे यंग उद्यमी होंगे, एंटरप्रेन्योर्स होंगे जिनके लिए बदलाव आया, तो वो तस्वीर, वो ट्रांजिशन आपने कैसे देखा है? डेफिनेटली आई थिंक आई वाज इनटू, मतलब मैं कॉर्पोरेट में था, आई वाज वर्किंग टिल 2020। तब तक मुझे थोड़ा बहुत पता था कि गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रही है। एंड आई थिंक आई स्टार्ट भी 2016-17 में शुरू हो गया था।
तब भी बहुत लोगों को कम पता था। जब मैंने पता किया तब अराउंड 1500 के ऊपर स्टार्टअप्स रजिस्टर हो चुके थे राजस्थान में। आज आई स्टार्ट के पास अराउंड 4000 स्टार्टअप्स हैं आपके ही दूर दराज के इस बात पे ताली शहरों पे। बजाइए। डेफिनेटली। सो जो आई स्टार्ट ने शुरू किया है वो 4000 स्टार्टअप्स जो अपने राज्य में हैं उनको इंक्यूबेट किया है एक तरीके से, उनको किसी ना किसी तरीके से वो रजिस्टर हुए हैं और दे आर एक्सपेक्टिंग कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलेगा। बहुत सारे स्टार्टअप्स को मिला भी है सपोर्ट, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे वो इंक्यूबेशन सपोर्ट हो, एंड मे बी इन सम वे मेंटरशिप सपोर्ट। एंड आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि भाई टैलेंट हर जगह हो सकता है, इट इज नॉट स्पेसिफिक टू बिग सिटीज, और वो कोई जरूरी नहीं है कि कोई ना कोई बड़ा शहर होना चाहिए, मेट्रो होना चाहिए तभी जाके आप स्टार्टअप कर सकते हो। और यही चीज को समझा है गवर्नमेंट ने भी, और तभी उन्होंने हर जगह पर सेटअप किया है। तभी आप भी आए हो चित्तौड़गढ़ के जैसे शहर में, जहां पर अभी तक आई स्टार्ट का प्रेजेंस होना भी शुरू हुआ है या अब होने लगेगा। आई थिंक आई एम पुशिंग वन पर्सन हु इज पुशिंग टू हैव सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज इन चित्तौड़गढ़ एज वेल। अच्छा, बिल्कुल, इसके बाद में, इवेंट के बाद में मैं जरूर देखूंगी। लेकिन तरुण, एक चीज मुझे जरूर समझाइए, राजस्थान में ऐसे कौन कौन से उद्यमी हैं या फिर ऐसे कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिसको और वर्ल्ड वाइड पहचान मिल सकती है, और लोगों को उस बारे में शायद अवेयरनेस इतनी नहीं है, लेकिन आई स्टार्ट के जरिए वो भी उद्योगपति बन सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं। Okay. So I think iStart is a platform where the government is ready to support the innovative business ideas. It will depend जो आइडियाज आप लेकर आते हो, जो युवा लोग हैं, जो भी यंगस्टर्स अपना आइडिया लेकर आना चाहते हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है। आइडियाज आपके होने चाहिए, आपको ढूंढना पड़ेगा आपके आसपास ऐसी कौन सी चीजें जिसको स्टार्टअप में बदला जा सकता है। बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर आपको लगता है कि राजस्थान में हैंडीक्राफ्ट के लिए माना जाता है, राजस्थान माना जाता है टूरिज्म के लिए, लेकिन आपको अगर आगे हम समझें तो टूरिज्म इज वन ऑफ द अंडररेटेड सेगमेंट फॉर इंडिया। हमें लगता है टूरिज्म इंडिया में बहुत है, लेकिन जिस ग्लोबल स्केल पर हमारा पोटेंशियल है उसके सामने वी आर नॉट इवन 2%। सो इतना स्कोप अभी हर एक फील्ड में है। हमें ये देखना होगा, जो भी स्टार्टअप करना चाहता है उसको ये समझना जरूरी होगा कि वो कौन सी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करे, कहाँ उसका टैलेंट लाई करता है और कहाँ उसको सोल्यूशन मिल सकता है। iStart विल हेल्प एंड सपोर्ट दैट आइडिया इफ इट इज इनोवेटिव। अगर वो यूनिक है, कुछ आइडिया इनोवेटिव है, यूनिक है और लगता है कि वो स्केल किया जा सकता है, कि एक बड़ा स्टार्टअप बन सकता है, बड़ा बिजनेस बन सकता है। आई थिंक ऐसे सेक्टर्स बहुत होंगे जिनका अभी तक अनएक्सप्लोर्ड होगा, तभी इनोवेशन आएगा। चाहे वो हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, एग्री टेक से रिलेटेड हो, मीडिया टेक से रिलेटेड हो। कंपनीज हैं, कई इस तरह की मल्टी लेवल जो चेन है वो जरूर प्रमोट करती है, और लेकिन जो उसका जो मेन उस चीज को बनाता है, करता है, वो शायद बहुत पीछे रह जाता है फायदा पाने में, उसका जो गेन कनेक्ट करने में। आपको लगता है कि इस तरह की आई स्कीम या आई स्टार्ट या इस तरह की जो तमाम स्कीम है उसके जरिए वो डायरेक्ट अपना प्रॉफिट अपने पास में रख सकता है, कुछ अपना स्टार्टअप करके? सी आई थिंक मुझे लगता है कि व्हेनेवर वी आर इन शेयर्ड इकोनॉमी, तो जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उन सबको फायदा होता है। और जितने भी अभी तक जिन्होंने स्टार्टअप किए हैं, ये सोचकर आप मीडिएटर्स कम करेंगे और डायरेक्ट बेनिफिट लेंगे, अल्टीमेटली क्या होता है, वो खुद मीडिएटर बन जाते हैं। सो ग्राउंड लेवल तक पहुंचना इट्स अ चैलेंज, इट्स अ जर्नी। अभी हम स्टार्ट हुए। आई थिंक हमारा जो मिशन है, जो विजन हमने भी जब स्टार्ट किया था राइजिंग इंडिया, वी स्टार्टेड विद विजन 2030 and I shared with the iStart team also, and it's resonated very well जब हम मिशन 2030 मैंने देखा recently. So we have a long way to go. अभी अब बहुत चलना है, अभी हमने शुरुआत की है मेरे हिसाब से। तो ग्राउंड लेवल पर वो मीडिएटर्स हटाना, वहां से स्टार्टअप्स क्यूरेट करना, डेफिनेटली एन अपॉर्चुनिटी सभी के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। आपको लगता है कि आप कोई ऐसी चीज है जहां पर बहुत सारे बड़ी कंपनीज बाहर से आकर कर रही है, आपको लगता है कि आप ग्राउंड लेवल पर जो काम करते हैं उनको बेनिफिट दे सकते हैं डायरेक्ट, रिमूविंग द मीडिएटर्स, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट में हो, चाहे वो और किसी भी सेक्टर में हो, ये पॉसिबिलिटीज है। इनोवेशन लाना जरूरी है और ग्रास रूट तक पहुंचना जरूरी है किसी भी स्टार्टअप के लिए। पॉलिसीज हमेशा फैसिलिटेट करेगी कि आपका जो आइडिया है उसमें जो आपको इंटेंशंस है उसको कैसे सपोर्ट किया जा सके, आइदर थ्रू मेंटरशिप, थ्रू द फाइनेंशियल सपोर्ट, जो कि iStart अभी कर ही रहे हैं। तरुण, एक पिछले कुछ समय में खासतौर से बिजनेस को लेकर नैरेटिव बहुत चेंज हुआ है,
और जो यंगस्टर्स हैं ऑफ कोर्स उनका ये का जो अट्रैक्शन जो है टुवर्ड्स ऑफ कोर्स उनके बिजनेस के प्रति हुआ है, स्टार्टअप्स के प्रति हुआ है। मुझे एक बात बताइए, अगर कोई राजस्थान में कोई अपना स्टार्टअप सेटअप करना चाहता है, कोई हैंडीक्राफ्ट हो या कोई भी XYZ चीज को लेकर, तो आई स्कीम के जरिए वो कैसे कनेक्ट हो सकता है? इसका प्रोसेस क्या होता है? किस तरह से उसको इस स्कीम का फायदा मिल सकता है? आई थिंक मैं प्रोसेस तो काफी लंबा होगा, लेकिन मैं ब्रीफ कर देता हूँ। आई स्टार्ट का खुद का अपना पोर्टल है। आई स्टार्ट आप सर्च करेंगे तो यू विल डायरेक्टेड टू दैट पोर्टल। वहां पर राजस्थान ही एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पर अगर आप एक सिंगल फाउंडर भी है, आपके पास फर्म रजिस्टर्ड भी नहीं है, आप एक उद्यम के जरिए आप आई स्टार्ट में रजिस्टर कर सकते हैं। एंड आई थिंक दैट इज वन ऑफ द यूनिक फॉर राजस्थान, जो कि गवर्नमेंट ने एनेबल किया है, यहाँ की स्टेट की गवर्नमेंट ने, कि आप एक अकेले भी शुरुआत कर सकते हैं। आपको डेफिनेटली एक उद्यम तो होना जरूरी है, और कोई भी एंटिटी हो वो भी रजिस्टर कर सकते हैं, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे आपका प्राइवेट कंपनी हो, चाहे एनी अदर लीगल एंटिटी जो है आपके पास, आप शुरुआत कर सकते हैं। आई स्टार्ट में रजिस्टर का उनका एक अपना पोर्टल है। यू रजिस्टर, दे फर्स्ट अप्रूव इट, देन जो भी स्कीम्स है तब वहां से आपके लेवल के बेसिस पर आप फायदा ले सकते हैं। स्टार्टिंग जो आइडिएशन ग्रांट होती है, अगर आपका आइडिया यूनिक है एंड आपको लगता है कि आपका आइडिया सेलेक्ट हो सकता है, यू अप्लाई फॉर द आइडिएशन ग्रांट, जो कि नॉर्मली 2.4 लाख है, एंड वुमेन के लिए इट्स एन एडवांटेज, इट्स नियरली 3 लाख, विच इज सिमिलर टू गुजरात स्टेट एज वेल। और वहां पर होने के बाद यू आर फैसिलिटेटेड विद सर्टन मेंटर्स, जो कि आई स्टार्ट ने टीम बनाई है। दे फैसिलिटेट यू, हेल्प यू वेर एवर यू आर स्टक। जब भी आप कहीं रुक जाते हो, आपको नहीं पता चलता आगे क्या करना चाहिए, so either they will provide resources through events or they will sort of find ways to help you, and that's very important part of any startup cell, जो कि हर एक स्टेट करना चाहिए। और राजस्थान स्टेट डेफिनेटली आई स्टार्ट बहुत ही एक्टिवली करना चाहती है, और टीम इज वेरी कैपेबल। सो वहां से रजिस्टर करके यू विल बी गाइडेड बेस्ड ऑन द पॉलिसी कि आप आगे क्या कर सकते हैं। हाँ, ये नहीं होगा कि आपको आइडियाज भी बताए जाएंगे। आइडियाज डेफिनेटली आप ही को, गवर्नमेंट आपके आइडियाज नहीं बनाएगी, एंड डेफिनेटली वहां हमको जैसे राइजिंग इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स को ये लिवरेज मिलता है कि वी हैंड होल्ड क्यूरेट फ्रॉम आइडिया क्यूरेशन टू किस तरीके से इसको स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी चाहिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए। दैट्स हाउ द वेंचर स्टूडियो गेट्स बिल्ट, एंड वही हम वेंचर स्टूडियो के थ्रू करते हैं। तरुण, सबके मन में एक सवाल जरूर होता है, उनको लगता है कि स्टार्टअप करना, बिजनेसमैन बनना अपने आप में बहुत बड़ा टर्म हो जाता है। बड़ी बड़ी डिग्रीज लेकर लोग कई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में जाते हैं, और मुझे लगता है हो सकता है वो इतने ज्यादा कॉस्टली सारे कोर्सेज होते हैं कि वो उस दिशा में सोचते भी, मतलब कई लोगों के लिए ऑफकोर्स बहुत मुश्किल भी होगा उसको अफोर्ड कर पाना भी। तो ये वाकई में क्या जरूरी है कि अगर कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई स्टार्टअप करना चाहता है, तो उसके पास में कोई हाईली एजुकेशन वाली डिग्री होना चाहिए, किसी बहुत टॉप क्लास, टॉप रेटेड इंस्टीट्यूट की डिग्री होना जरूरी है? नॉट एट ऑल। नहीं, डिग्रीज आर, आई थिंक जब आपको जॉब करनी होती है तो किसी हद तक डिग्रीज इंपॉर्टेंट की जाती है। वो भी अभी स्टिग्मा खत्म होता जा रहा है, और आपने सुना होगा बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ने ये स्टेटमेंट भी दिए हैं, बहुत सारी टॉप नॉच कंपनीज ने स्टेटमेंट दिए हैं कि डिग्रीज आर नॉट नो मोर इम्पॉर्टेंट। आपकी ललक होनी चाहिए कुछ करने के लिए, एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम मिल जाती है जिसका आप इनोवेटिव तरीके से सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, कोई डिग्री की जरूरत नहीं होती है, आप किसी भी एज में भी कर सकते हैं। जनरली स्टार्टअप्स का माना जाता है कि भाई यंगस्टर्स करेंगे, डेफिनेटली आई थिंक दैट्स अ फैक्ट, और ये फॉर यंग इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बाय 2030 इंडिया विल बी द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सो ये डेफिनेटली एक एडवांटेज मिलेगा इंडिया को। लेकिन मैंने देखे हैं बहुत सारे स्टार्टअप्स करते हैं 50 की एज के बाद भी, और आई थिंक स्टार्टअप्स इज अ टर्मिनोलॉजी कि भाई आप कोई नया चीज लेकर आओ, लेकिन हमने अपने राजस्थान का, मतलब माना जाता है आप राजस्थान से हो तो बिजनेस आपके ब्लड में है, आपकी मिट्टी में है। एंड आई थिंक इसी चीज को एक नया रूप दिया जाए और वो कुछ यूनिक चीजें लेकर आई जाए तो वो स्टार्टअप बन जाता है। यानी कि वाकई में एज इज जस्ट अ नंबर जो कहा जाता है, वो अगर किसी को स्टार्टअप करना है तो ये फेज उसके लिए जरूर एब्सोल्युटली यू कैन स्टार्ट anytime from anywhere. Absolutely. Even you can think of starting the way you started the conversation. इसके बाद में, सेशन के बाद में मैं आपसे आइडिया जरूर लूंगी राइज इन इंडिया से। लेकिन तरुण, एक और चीज जो सभी के मन में बहुत ज्यादा रहता है कि अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, टीम के लिए सारी चीजों
के लिए उसके सामने कई अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। तो आई स्टार्ट स्कीम जो है उसमें क्या इन तमाम चीजों को गाइड भी किया जाता है कि आपको एक चीज आप आइडिया तो लेकर गए लेकिन उसको आगे कैसे बढ़ाना है, तो उसको प्रमोट करने के लिए भी इस तरह की स्कीम में कुछ रहते हैं ऑप्शंस? डेफिनेटली। सो बिफोर आई टॉक अबाउट आई स्टार्ट स्कीम, ये इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है कि ये स्टार्टअप फाउंडर्स जो होते हैं उनको ये समझना कि उनको किस तरीके से मार्केट करना है, उनकी स्ट्रैटेजी खुद की होनी बहुत जरूरी है, एंड वो फिर एक्सप्लोर करे क्या प्लेटफॉर्म हो सकता है। नाउ आई स्टार्ट ने इसमें क्या किया है, उन्होंने एक स्कीम शुरू की है जिसके जरिए आई मीन से उन्होंने प्लान था कि क्वार्टरली वो एक इवेंट कंडक्ट करते हैं स्टेट ओवर। लास्ट इवेंट थी मार्च में जयपुर में, उससे पहले थी नवंबर में जोधपुर में, जो कि एक बहुत बड़ा, आपने आई थिंक न्यूज़पेपर्स में भी देखा होगा, एक जॉब फेयर की तरह एक एग्जीबिशन लगता है जहां पे एक स्टार्टअप का भी एक कम्युनिटी का सेल होता है, जहां पे यू एग्जिबिट अबाउट योर स्टार्टअप। आप अपने स्टार्टअप्स को लोगों को दिखा सकते हो, आप क्या करते हो, क्या नई चीज है, कैसे आप जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें आपका या तो समय ज्यादा लग रहा है या आपके रिसोर्सेज ज्यादा लग रहे हैं या फिर वो एक्सपेंसिव है, और वो स्टार्टअप सॉल्यूशन के थ्रू या तो आप कॉस्ट सेविंग कर सकते हो या अपना समय बचा सकते हो। वही स्टार्टअप वही होगा कि आप कुछ इनोवेटिव तरीके से एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को आप रिजॉल्व कर सको, सॉल्व कर सको नए तरीके से, सेविंग कॉस्ट, सेविंग टाइम। जो पिछड़े इलाके हैं तरुण, उनके लिए जरा मुझे समझाने की कोशिश कीजिए कि आई स्टार्ट या फिर स्टार्टअप्स के लिए डिजिटलाइजेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आजकल हो चुका है और लोग उससे कनेक्ट भी हो रहे हैं, लोग अपने स्टार्टअप्स का उससे कैसे फायदा ले सकते हैं? आई थिंक ये बहुत अलग कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा डिजिटल इंडिया के बारे में बताना, और हमने सबने एक्सपीरियंस किया है कि अभी आज सब्जी वाले से लेकर दूध वाले से लेकर गांव में जो गांव में रहते हैं उनके पास भी अभी फोन है, स्मार्टफोन है, एंड दे आर कनेक्टेड विद इंटरनेट। जब ये चीज हो जाती है तो हमारा कंज्यूमर मार्केट बहुत बढ़ जाता है, तभी यह माना जाता है कि इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर मार्केट, कंजम्पशन मार्केट। और ये अपॉर्चुनिटी है सारे स्टार्टअप्स के लिए कि वो लोकली भी काफी सारा बिजनेस कर सकते हैं, बिकॉज दे आर कनेक्टेड। सब लोग कनेक्टेड हैं इंटरनेट के थ्रू, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे फार्मर्स को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी हो एग्रीटेक के रिलेटेड, फार्मर्स भी कनेक्टेड हैं स्मार्टफोन के जरिए, इंटरनेट के जरिए। सारे स्टार्टअप्स इसी वजह से ग्रो कर पा रहे हैं कि लोग सारे कनेक्टेड हैं। सो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आई स्टार्ट इसमें क्या कर सकता है, डेफिनेटली दिस, जैसे मैंने बताया कि दिस लॉट टू डू इवन नाउ, वी जस्ट स्टार्टेड एंड व्हेन वी हैव द मिशन इज 2030, वी नीड टू रीच आउट every part of every corner of the state, and I think ये जरिए आपके जरिए भी हो सकता है, और आई थिंक हम सबको मिलके करना पड़ेगा। आई स्टार्ट अकेला नहीं कर पाएगा, सारे यंगस्टर्स जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, आई थिंक आई स्टार्ट ने शुरू किया है अभी स्कूल लॉन्च पैड भी, जहां पर स्कूल के बच्चों को एनकरेज किया जाता है कि आप कोई नया चीज ढूंढे, नया इनोवेशन निकाले, और गवर्नमेंट विल सपोर्ट फाइनेंशियली और मेंटरशिप थ्रू। सो ये काफी एग्रेसिव इनिशिएटिव्स हैं जो कि बहुत जरूरी है एंड कैपेबल है, क्योंकि हम हमेशा यही चाहते हैं कि आगे की जनरेशन हमसे एडवांस हो, तभी इवोल्यूशन हुआ है। ह्यूमन काइंड का इवोल्यूशन भी इसी तरीके से हुआ है कि हम हमेशा ये सोचते हैं, आप भी यही सोचें कि आपके बच्चे आपसे ज्यादा स्मार्ट हो, यू विल फैसिलिटेट विद एवरीथिंग। यही आई थिंक एक नेशन वाइड, स्टेट वाइज ये रूल होना चाहिए कि हम आगे की जनरेशन के लिए कैसे अच्छा बना पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई आपने तरुण। मिशन 2030 का तो आप मुझे बताइएगा कि आई स्टार्ट या फिर स्टार्टअप्स को लेकर मिशन 2030 के आखिर क्या कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपने बताया कि अब स्कूल में भी बच्चों को स्टार्टअप्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिले, आई स्टार्ट जो है इससे वो कनेक्ट हो सके। जरा इसको थोड़ा और क्लियर कीजिए, कैसे बच्चों को उसके बारे में जागरूक किया जा रहा है? ओके, सो आई थिंक ये इनिशिएटिव काफी नया है अभी, जो कि स्कूल तक पहुंचा है, क्योंकि हमने देखा है कि ऑल ओवर इंडिया काफी बच्चे जो 18 साल के कम के हैं उन्होंने स्टार्टअप शुरू किए हैं और वो सक्सेसफुल हुए हैं। इसी को ध्यान में रखकर आई थिंक गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया होगा कि ये एनकरेज किया जा सकता है, क्योंकि हम जब पढ़ते थे, आई एम टॉकिंग अबाउट 2 डिकेड्स अगो, तब भी ऐसा हुआ था एक साइंस फेयर लगा करता था राजस्थान में हर एक डिस्ट्रिक्ट में, एंड आई थिंक उसी चीज का एक मॉडिफिकेशन और एडवांसमेंट हो रहा है स्टार्टअप के जरिए, क्योंकि आजकल हर बच्चा देखने लगा है कि स्टार्टअप्स होने लगे हैं। हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा भी स्टार्टअप करे। पहले हुआ करता था मेरा बच्चा इंजीनियर, सीए या डॉक्टर बने, अब आई थिंक ये एक लीग में जुड़ने वाला है कि स्टार्टअप फाउंडर है। सो आई थिंक ये एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, और ये पॉजिटिविटी आना भी बहुत जरूरी है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो पीपल अराउंड मी बोले, इतनी अच्छी जॉब छोड़ के तुम ये कर रहे हो, and those were the stigmas which we still have somewhere in some parts of our
आई वुड से टियर 2 टियर 3 टाउन्स, ये स्टिग्मा धीरे धीरे बदल रहा है बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम। जब आप इसको रिकॉग्नाइज करते हो कि स्टार्टअप होना भी बहुत अच्छी चीज है, जब आप ये सोचते हो कि इंजीनियर डॉक्टर सीए बनना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, देयर आर करियर ऑप्शंस, दूसरे करियर ऑप्शंस हैं जो आप बच्चों को फ्री कर सकते हो उनको कोई नया सोचने के लिए, तभी वो इनोवेशन लेकर आएंगे, तभी हमारे देश का विकास होगा। कुछ इनोवेशन आएगा, गवर्नमेंट के सपोर्ट करने का बड़ा मोटिव ये है, अगर कोई इनोवेशन आता है जो कि सबको हेल्प करता है, सबके लिए बेनिफिट होता है, इट अल्टीमेटली बेनिफिट्स द ओवरऑल इकोनॉमी, चाहे वो स्टेट इकोनॉमी हो चाहे वो नेशनल इकोनॉमी हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आपने कही कि हर कोई चाहता है कि उनका जो बच्चा है डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस इस तरह से बने, आर्मी में जाए, पुलिस ऑफिसर बने, लेकिन आखिर वो स्टार्टअप्स के प्रति कैसे बचपन से ही, स्कूल टाइम से ही उनके एजुकेशन सिस्टम में इसे क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और इस बारे में उनको जागरूक कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण, इतनी खास इन्फॉर्मेशन हमारे साथ में शेयर करने के लिए। मुझे लग रहा है जो व्यूअर्स हमें टीवी पर भी देख रहे हैं, जिन तक ये पूरा सेशन गया है, उन्हें बहुत ढेर सारे आइडियाज मिलेंगे, स्पेशली राजस्थान के वो लोग जो स्टार्टअप करना चाहते हैं और जो डिजिटलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं। ये सबसे अच्छा मौका है, आप कुछ स्टार्टअप करते हैं और उसे प्रमोट करते हैं, ये सबसे अच्छा जरिया जो है वो जरूर यहां पर नजर आता है आई स्टार्ट के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।